सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, जनवरी 2026 में डीए में 2% की वृद्धि हुई थी और यह 60% हो गया था। अब देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में एक नया सवाल है कि जुलाई 2026 में डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ सोशल मीडिया में ऐसी खबर चल रही है कि जुलाई 2026 में डीए में 4% की वृद्धि हो सकती है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अप्रैल 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कर दी गई है। एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 29 मई 2026 को, जिसमें से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बताया गया है अप्रैल 2026 का। यहां पर आप देखेंगे अप्रैल 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.8 की वृद्धि हुई है और ये 149.9 हो गया है। पहले ये मार्च में कितना था, यहां पर आप देखिए कि मार्च 2026 में कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस 149.1 था, जो अप्रैल 2026 में बढ़कर के 149.9 हो गया। एक अच्छी खासी वृद्धि यहां पर कह सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.8 की वृद्धि हुई है। अब अप्रैल 2026 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 149.9 होने से जुलाई 2026 में डीए का रेट कितना हो सकता है, इसका हम लोग अनुमान अब लगा सकते हैं। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। अप्रैल 2026 में डीए बढ़कर के हो चुका है 62.52, अर्थात अभी तक 2% की वृद्धि डीए में हो चुकी है। लेकिन जब जुलाई 2026 का डीए का कैलकुलेशन किया जाएगा तो उसमें मई और जून के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी जरूरत पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि मई में और जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, तो जुलाई का जो डीए का रेट होगा वो 63.5 होगा। मतलब यहां पर 3% की ही वृद्धि होगी अगर किसी भी प्रकार के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मई और जून में वृद्धि नहीं होती है तब। लेकिन मान लेते हैं कि मई में 1 पॉइंट की वृद्धि हो जाती है और यहां पर मैं 0 को की जगह 1 कर देता हूं, और जून में भी अगर 1 पॉइंट की वृद्धि हो जाती है, जिसकी संभावना थोड़ा कम लगता है, तब भी डीए का जो रेट आता है वो 63.79 आता है। 0.79 छोड़ करके 63% की ही घोषणा की जाती है, यानी कि 3% डीए का रेट बढ़ने की संभावना यहां दिख रही है अगर एक एक पॉइंट की वृद्धि करते हैं मई और जून में। तब ये 64 कब हो सकता है, ये भी हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर मई में 2 पॉइंट की वृद्धि कर देते हैं और जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1.3 की वृद्धि कर देते हैं, तब ये जो है वो 64% पर पहुंचता है। और ये इतने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वृद्धि होना असंभव लग रहा है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों की अगर बात करें तो 3 पॉइंट की वृद्धि मात्र एक बार हुआ है, जून 2023 में। और अगर आप पीछे देखेंगे तो ये या तो 1 के आसपास की वृद्धि होती है या फिर कुछ कमी भी होती है। तो अगर कमी भी होती है तब भी 63% तो निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन 64% तक पहुंचने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 3% की वृद्धि पक्का है, 4% की संभावना बहुत ही कम है। तो ये कुछ अपडेट था जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया हूं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करेंगे और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।